अगर आप नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो जरा ठहरिए। सरकार के हालिया फैसले ने कारों की कीमत में ऐसी गिरावट कर दी है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक सस्ते में गाड़ी मिल सकती है। मगर इसमें एक दिलचस्प मोड़ छिपा है। 3 सितंबर को आया ये ऐलान पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। दरअसल गाड़ियों पर लगने वाले जीएसटी में भारी कटौती कर दी गई है। अब सवाल यह है कि यह छूट किन गाड़ियों पर लागू होगी, कितनी होगी और क्या आपकी पसंदीदा कार भी इस लिस्ट में शामिल है। इस वीडियो में हम आपको हर डिटेल बताएंगे, साथ ही उन कारों के नाम और उन पर मिलने वाली अनुमानित छूट की पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जीएसटी में ये छूट हर गाड़ी के लिए नहीं है। इसके लिए कुछ खास शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त, गाड़ी की लंबाई 4 मीटर यानी लगभग 13 फीट से कम होनी चाहिए। दूसरी शर्त, अगर गाड़ी में पेट्रोल इंजन है तो वो 1200 सीसी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त, अगर डीजल इंजन है तो वो 1500 सीसी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जो भी गाड़ियां इन सभी शर्तों को पूरा करेंगी सिर्फ वही सस्ती होंगी। बाकी गाड़ियों की कीमत वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन उनकी कीमत में भी छोटा मोटा फर्क आएगा। वो कितना, वो आगे बताता हूं। भारत में कार खरीदना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे परिवार में नया सदस्य लाना। लेकिन पिछले कुछ सालों में कारों की कीमतें आसमान छू रही थीं। सख्त BS6 नियम, ज्यादा सेफ्टी फीचर्स और सबसे बड़ा 28% जीएसटी के साथ 1 से 22% तक का सेस, इन सब ने कारों को मध्यम वर्ग की जेब से बाहर कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया है, जो छोटी कारों और कुछ माइक्रो और कॉम्पैक्ट एसयूवी को सस्ता करने वाला है। पहले समझते हैं कि ये जीएसटी स्लैब का खेल है क्या। पहले कारों पर टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे और कुछ गाड़ियों पर अतिरिक्त सेस भी लगता था। छोटी कारों पर 28% जीएसटी के साथ 1 से 3% सेस, यानी कुल 29 से 31% टैक्स। वहीं बड़ी एसयूवी पर यह टैक्स 50% तक चला जाता था। लेकिन अब सरकार ने जीएसटी स्लैब को सरल कर दिया है। अब सिर्फ 2 मुख्य स्लैब होंगे, 5% और 18%, और लग्जरी गाड़ियों व कुछ खास चीजों के लिए 40% का एक नया स्लैब। अच्छी खबर यह है कि छोटी कारें, यानी जिनका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम, डीजल इंजन 1500 सीसी से कम और लंबाई 4 मीटर से कम है, अब 28% से सीधे 18% जीएसटी स्लैब में आएंगी। इसका मतलब इन गाड़ियों की कीमत में 10 से 13% तक की कटौती हो सकती है। वहीं हैरियर, सफारी, XUV 700 और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों पर अब 40% जीएसटी लगेगा, यानी 10% कम। अब सवाल यह है कि ये बदलाव किन गाड़ियों पर लागू होंगे और आपकी जेब को कितनी राहत मिलेगी। चलिए एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं भारत की सबसे पसंदीदा गाड़ियों से, यानी छोटी हैचबैक कारों से। मारुति की अल्टो K10 पर आपको 35,000 से 60,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। मारुति सेलेरियो पर 45,000 से 75,000 रुपए तक दाम कम हो सकते हैं और सबकी पसंदीदा वैगनार पर आप 50,000 से लेकर 90,000 रुपए तक बचा सकते हैं। इसी लिस्ट में रेनो की क्विड पर 40 से 70,000, टाटा टियागो पर 55,000 से 1 लाख और हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज पर 50 से 75,000 रुपए तक की बड़ी छूट मिल सकती है। नौजवानों की धड़कन मारुति स्विफ्ट भी अब 60,000 से लेकर 1,05,000 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ी बड़ी और प्रीमियम हैचबैक गाड़ियों की। अगर आप टाटा अल्ट्रोज लेने की सोच रहे हैं तो आपकी 70,000 से 1,20,000 रुपए की बचत पक्की है। हुंडई i20 पर तो ये छूट और भी ज्यादा है, यानी 80,000 से 1,40,000 रुपए तक जा सकती है। मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लांजा खरीदने वालों को भी 70,000 से 1,20,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। अगर आपका परिवार थोड़ा बड़ा है और आप एक कॉम्पैक्ट सेडान चाहते हैं तो यहाँ भी आपके लिए अच्छी खबर है। टाटा टिगोर और हुंडई ऑरा पर 70,000 से 1,15,000 रुपए और मारुति डिजायर पर 70,000 से 1,20,000 रुपए और होंडा अमेज पर 75,000 से 1,20,000 रुपए तक की कटौती देखने को मिल सकती है। अब आते हैं उस सेगमेंट पर जिसका आजकल हर कोई दीवाना है, एसयूवी। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो एसयूवी की। तो टाटा पंच पर आपको 75,000 से 1,25,000 रुपए तक की भारी छूट मिल सकती है। हुंडई एस्टर पर 70,000 से 1,15,000 रुपए, सिट्रोएन C3, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर पर भी लगभग 65,000 से 1,20,000 रुपए तक दाम कम हो जाएंगे। लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी में कहानी थोड़ी दिलचस्प है। टाटा नेक्सॉन
किया सोनेट, हुंडई वेन्यू और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO जैसी सुपरहिट गाड़ियां इन शर्तों को पूरा करती हैं और इन पर आपको 70,000 से लेकर 1,40,000 रुपए तक का फायदा हो सकता है। स्कोडा की कायलाक पर भी 80,000 से 1,01,000 की छूट मिलेगी। और तो और मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइगर जैसी स्टाइलिश गाड़ियां भी 70,000 से 1,10,000 रुपए तक सस्ती हो रही हैं। इस लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम रेनो ट्राइबर का भी है, जो कि 7 सीटों वाली गाड़ी होने के बावजूद इन सभी नियमों में फिट बैठती है और इस पर 55 से 75,000 रुपए की छूट मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये खुशखबरी हर किसी के लिए नहीं है। अब बात करते हैं उन गाड़ियों की जिन्हें इस छूट का सबसे कम फायदा मिलेगा और लिस्ट में कुछ बहुत बड़े नाम शामिल हैं। सबसे बड़ा झटका लगा है भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति ब्रेजा के चाहने वालों को। लंबाई में 4 मीटर से छोटी होने के बावजूद ब्रेजा 18% स्लैब की लिस्ट से बाहर है। वजह है इसका 1462 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो सरकार की 1200 सीसी वाली शर्त से ज्यादा है। जी हाँ, सिर्फ एक वजह से ब्रेजा पर आपको 1 रुपए की भी छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आप बड़ी सेडान जैसे कि होंडा सिटी, हुंडई वर्ना, स्कोडा स्लाविया खरीदने का सोच रहे थे तो भूल जाइए। इन सभी गाड़ियों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है और अब भारत का सबसे हॉट सेगमेंट मिड साइज एसयूवी हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, इनमें से किसी भी गाड़ी पर 18% जीएसटी स्लैब कटौती का फायदा नहीं मिलने वाला है। ये सभी गाड़ियां लंबाई और इंजन दोनों ही शर्तों को पूरा नहीं करती। यही हाल बड़ी एसयूवी जैसे हैरियर, सफारी, एक्सयूवी 700 और फॉर्च्यूनर का भी है। मारुति आर्टिगा और किया कैरेंस जैसी 7 सीटर गाड़ियां भी अपनी ज्यादा लंबाई की वजह से इस छूट से बाहर हैं। तो इन सभी गाड़ियों पर अब 40% का जीएसटी स्लैब लागू हो जाएगा। हालांकि हैरियर, सफारी, एक्सयूवी 700 और फॉर्च्यूनर पर पहले 50% तक जीएसटी लगता था, अब केवल 40% तक लगेगा। तो यहाँ पर थोड़े पैसे बचेंगे। हालांकि टॉप मॉडल पर आपको 2 लाख रुपए तक छूट मिल सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार का ये कदम छोटी और कॉम्पैक्ट गाड़ियों के बाजार को एक नई रफ्तार देगा। अगर आप स्विफ्ट, पंच, नेक्सॉन या बलेनो जैसी गाड़ी खरीदने वाले हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है। लेकिन अगर आपकी पसंद ब्रेजा, क्रेटा या होंडा सिटी है तो आपको थोड़ी निराशा हाथ लगेगी। तो गाड़ी बुक करने से पहले ये जरूर जांच लें कि आपकी पसंदीदा कार सस्ती हुई भी है या नहीं। अब सवाल ये है कि ये जीएसटी कट आपके लिए क्या मायने रखता है। दोस्तों, ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, यानी नवरात्रि के पहले दिन से। ये वो समय है जब लोग नई गाड़ियां खरीदने की सबसे ज्यादा प्लानिंग करते हैं। इस जीएसटी कट से छोटी कारों और माइक्रो कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमतें 5 से 8% तक कम हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मारुति सुजुकी की स्विफ्ट खरीदने की सोच रहे हैं, जिसकी ऑन रोड कीमत 8 लाख रुपए है, तो इस कटौती के बाद आप 60,000 से 1 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। यानी आपकी ईएमआई भी 1,000 से 2,000 रुपए महीना कम हो सकती है। ये कोई छोटी बचत नहीं है, लेकिन यहाँ एक चुनौती है। कई ऑटोमोबाइल कंपनियों के सीईओ ने कहा है कि इस जीएसटी कट की खबर आने के बाद से बिक्री में 10 से 15% की गिरावट आई है, क्योंकि लोग अब गाड़ी खरीदने से पहले इंतजार कर रहे हैं ताकि सस्ती कीमत का फायदा उठा सकें।